जय श्री राधे। जैसे हमारे शरीर में कोई घाव हो जाते हैं, व्रण हो जाते हैं, उस जगह पर हाथ में हो गए, पेट में हो गए, पैर में हो गए, कहीं भी अगर हो गए तो पहले वो ईचिंग देने की बात करता है, नोचने की बात करता है। तो ऐसे भी ईचिंग से संबंधित अगर कुछ बातें हैं तो वो केतु के पास में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसको कुछ अलग ढंग से रखना चाहते हैं। हम रखना चाहते हैं कि जो हार्ड टाइम हमारे लाइफ में आए हैं, वो राहु और शनि के, वो एक जस्ट लाइक ईचिंग देने की बात करता है। उसको जितना नोचने की बात करेंगे उतना वो फैलता जाएगा। अब बर्दाश्त करने की बात कीजिए, उस पर कुछ लेप लगाने की बात कीजिए, दवा लगाने की बात कीजिए, उसको नोचने की। अब प्राय लोग क्या काम करते हैं, शनि का दशा हो, मंगल की दशा हो, राहु की दशा हो, और जो प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, बार बार प्लेसमेंट है, सब जगह हम ईगो दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं। इट डजंट मीन दैट सब जगह बिना उसका ईगो का, ताकत का हम बहुत बड़ा काम कर ही नहीं सकते। इसलिए वो दिखाना आपको तो ज़रूरी है, पर कहाँ दिखा रहे हैं। अब वही ईचिंग वाली बात पर है कि अगर वो घाव वाली बात है, उसको नोच रहे हैं तो बड़ा फुंसी है, वो बड़ा घाव दे देगा। तो यहाँ पर आपको एस्ट्रोलजर ही आपको मदद कर सकते हैं, या जो बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड हैं, जो लाइफ में इस ढंग से बहुत परेशान हुए हैं, उसके बाद वो सीखे हैं। फिर कहना चाहते हैं कि जब विपरीत ग्रह हो तो जरा सा शांत हो जाइए। लोग क्या काम करते हैं, एक कंपनी चला रहे हैं, वो लॉस हो रहा है तो फिर बैंक से लोन ले लिए, फिर दूसरा कंपनी, या एक पैसा कहीं हम खर्चा कर दिए, फिर उसको कंपनसेट करने के लिए फिर दूसरा पैसा ले लिए, फिर तीसरा पैसा ले लिए। क्योंकि वो पीरियड 1 साल या 2 साल या 4 साल का कुछ अगर गड़बड़ चल रहा है, तब तो आपको एकदम स्लो मोड में रहना चाहिए। अब परसेंटेज लोग मैं देख रहा हूँ, खासकर बड़े बड़े शहर में ईगो वाला प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे बैकफुट पर कैसे चले जाएं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, बाद में आप डूब जाइएगा, पूरी कंपनी आपका बैठ जाएगी, तब लोग क्या बोलेंगे। अभी तो यही नहीं बोलेगा कि लगता है घाटा जा रहा है। वही ईचिंग नोच रहा है, उसको और ज़्यादा हम उसको ईच कर दिए हैं, वो जो छोटा सा फुंसी है वो बड़ा फुंसी हो गया। एक पान वाले भी वही काम करते हैं, एक बड़े बड़े कंपनियां का नीरव मोदी और हीरा व्यापारी भी वही काम करते हैं। तो अगर राहु और शनि टाइप का ग्रह हो, या बृहस्पति, या कुछ जो वीक हैं, वो भी अच्छे ग्रह भी करवाते हैं, पर प्लेसमेंट अगर वो गलत जगह है तो आपको तो वही ईचिंग वाला करवाएगा। ये जब तक खर्चा नहीं कर लेंगे, ये नया कंपनी बना नहीं लेंगे, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, मेरा मन में शांति नहीं मिलेगा। ये मन में कहाँ से है, वही तो राहु और शनि या जो भी विपरीत ग्रह हैं, वो मन में फोर्स डाल के मुझसे गलती करवाता है। ये चीज़ को अगर आप समझने लायक हो जाते हैं, या समझने का एनर्जी है आपके पास में, चुटकी बजा के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं कई लोगों को अगर बहुत डूबते हुए देखे हैं ना, वो फुंसी को घाव बनाने के लिए, और ये गजब का उसका फीलिंग होता है, इसके बाद ये स्टेप तो हम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते, 20% तो कर ही लेते हैं। सब लोग कहाँ अनसक्सेसफुल होते हैं, 60-70% अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, मुसीबत में चले जाते हैं। तो पहला तो उस ग्रह का शांति जरूर कीजिए, जिस तरह का भी हो, रत्न से हो, पूजा पाठ हो, पर जो आपका स्ट्राइक है, कहाँ पर स्ट्राइक डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको क्रॉस चेक कीजिए। मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हेलमेट भी पहन लिए और
बहुत स्पीड में जा रहे हैं, 100, 200, 150 के स्पीड में। अगर आप हमको सुरक्षित जाना है तो हेलमेट भी पहनेंगे, या कार में है तो सीट बेल्ट भी पहनेंगे। और जो गाइडलाइन है 40 किलोमीटर, अगर कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, अच्छा है तो 60-80 भी जाएं, वो 150-200 के बीच में नहीं जाए जब मेरा प्लेनेटरी पोजीशन कमज़ोर है। ये चीज़ को अगर आप मैनुअली अगर आप अपने मानसिक ऊर्जा से कंट्रोल कर सकते हैं, ज़बरदस्त लाइफ में सफलता है। ये चीज़ बोलना आसान बात है, करने में, इसलिए पहले अपने ईगो को कंट्रोल करने की बात कीजिए, कंपैरिजन करने की बात कीजिए कि इसके बाद का क्या स्टेप हमको हो सकता है। अब जो क्राइम करता है अगर ये सोच लेगा कि इसके बाद हम जेल जा सकते हैं, मेरा बच्चे पत्नी कहाँ रहेंगे, क्या होगा, तो क्राइम ही नहीं करेंगे। उसी प्रकार नया बिजनेस, अगर कुछ बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है, अगर ये सोचे कि ये लॉस जो कहीं और फिर हम इसको डुबाने के लिए कुछ और बड़ा पैसा ले रहे हैं, फिर बताएंगे फुंसी को और नोच के हम बहुत बड़ा कर रहे हैं। फुंसी जब तक सूख नहीं जाए, नया स्टेप नहीं उठाना चाहिए। अब बहुत लोग जिगर वाले बोलेंगे कि अरे हम तो ऐसा 10 बार कर लिए, 5 बार ऐसे कर लिए, आपका तो प्रैक्टिस हो गया है कि चलो 2 बार 4 बार में निकल गए। अगर लॉस भी हो रहा है आपके साथ में, इसका मतलब एक गैप तो है आपके पास में डुबाने का। वो गैप वाला समय जब भी आएगा, 10 साल आए, 20 साल बाद आएगा, तो आपको तो ढम से नीचे ले जाएगा। अगर 4 बार स्टेप जिगर वाला उठा लिए, एग्रेसिव जोखिम उठा लिया, आप निकल गए, तो जोखिम उठाने का मतलब है कि आपके साथ में कुछ मिसहैपनिंग हुआ है, तब ने फिर जोखिम उठा के फिर उसको ओवरकम किए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्लेनेट है जो आपको लेग पुल कर रहा है। जब उस प्लेनेट का भी अंतरदशा कभी चलता होगा, और जब 2-4 तरह का गोचर है, दशा है, सब जब फंसेगा लंबी लाइफ में, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तब तो आप उलझ जाइएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। तो अगर बार बार कहीं जा रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको क्रॉस चेक कीजिए और अपने लगन को उसको बलवान कीजिए। बृहस्पति हैं, बुध हैं, उसको बलवान कीजिए। और जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उसको दान पुण्य करके, जो भी टोटके सब हैं उसको करके आप उसको दूर कीजिए। देखिए कितना आप सेफ साइड में रहिएगा। तो वही है, मन में जब दशा आता है ना, मन पर वही राहु और शनि का वो जो कह सकते हैं लोड हो जाने की बात होता है, वो जब लोड कर लेते हैं तो फिर मुसीबत वाला बात होता है। उसको पहचानिए, उसके बाद क्रॉस चेक कीजिए, कैसे ने बात सुधरेगा। जय श्री राधे।